हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपकी वजह से आज हमारा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस में है। ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। अभी 10वीं कक्षा का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने टेंस भी बताए थे, बार बार रिपीट भी करेंगे हम इन चीजों को। कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें देखा होगा कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कंटिन्यूस प्रेजेंट में चेंज होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक खासियत होती है, आपने मेरे पीछे वाले वीडियो देखा होगा कि उसमें वर्ब के साथ एस एस लगाया जाता है, उसकी ये पहचान है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसका टास्क होता है, इसका रूल होता है कि टेंस को कैसे पहचाने। टेंस को पहचाने के लिए या तो आप हेल्पिंग वर्ब देखिए या फिर मेन वर्ब देखिए। तो ये मुझे इस तरीके से पता चला, इसके एस एस लगा हुआ है, तो ये किसका है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। ये मैं पहचान कर लिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फिर उसमें आप पहचान करिए वर्ब क्या है। तो इसमें ये मेन वर्ब है। इसमें कौन सी मेन वर्ब है, ये इसमें मेन वर्ब। इसमें क्या है, इसमें ये मेन वर्ब है। तीन एग्जाम्पल है, तीनों में आप क्या देखोगे, मेन वर्ब क्या है। और मेन वर्ब के जस्ट बाद जो होता है ना, उसको पहले लेके आइए। उसको क्या बोलते हैं, सबको पता होगा। ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, सब्जेक्ट। और रूल हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। बट याद रहे कि तो तीसरा जो इसका रूल है वो हमेशा ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम एक्टिव को पेसिव में बदलेंगे तो आप पहले वाक्य देखिए, प्रेजेंट सिंपल को हम किस में बदल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये राइट से वर्ब है, वर्ब की जस्ट बाद वाले पहला आएगा। तो ये आएगा ए लेटर आ गया। अब इस लेटर के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज आर एम लगता है ना। तो ए लेटर यानी एक लेटर, एक लेटर है तो क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। और अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। राइट की क्या होती है, रिटन होती है। क्या होती है, रिटन। तो ए लेटर इज रिटन बाय। अब इसको क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। ही का क्या होता है, हिम होता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये आया पहला। एकदम इजी वे है, इतना डिफिकल्ट नहीं है पैसिव वॉइस। दूसरे में देखिए, अब इसमें डज नॉट है, डू और डज नॉट, लेकिन नेगेटिव वाक्य आता है। और सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, डू डज लगता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट के बाद जस्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर। और इस लेटर के बाद में क्या आएगा, आपको क्या बताया था मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आया। ए लेटर है तो इज, नॉट। और अब आगे क्या आ जाएगा, रिटन। क्या आ जाएगा, रिटन। और अब क्या लिखेंगे, सीधी बात है, यहाँ पे क्या है, ही का क्या बन जाएगा, बाय हिम। क्या बन जाएगा, बाय हिम। इजी है। अभी आपको मैं पूछू ये कौन सा टेंस का है, तो इज आर एम किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये इसकी पहचान हो गई। और मैंने अभी बताया कि वर्ब के जस्ट बाद वाला आपको क्या करना है, पहले लेके आना है। वर्ब है इसके जस्ट बाद, यानी ये है तो इसको पहले लेके आया, फुटबॉल। और फुटबॉल क्या है, आपके क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पे बहुवचन है, नहीं एक वचन है, फुटबॉल है। फुटबॉल एक ही तो है, बहुत सारे फुटबॉल दे नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज। लेकिन कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस में बदलता है, तो इज के साथ हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग। क्या जोड़ देंगे, बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग। और क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। क्या होती है, प्लेड। और बाय द बॉयज, क्या लिखेंगे, बाय द बॉयज। क्या लिखेंगे, बाय द बॉयज।